आई होप कि आप मस्त होंगे। एंड आज के इस वाली वीडियो में हम जानेंगे सैयद वंश के बारे में। अगर हम बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश की स्थापना खिलजी खान ने किया था, जिसको कि रैयत-ए-आला के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें खिलजी खां की, तो खिलजी खां का दूसरा नाम यानी कि खिलजी खां ने अपनी नाम की उपाधि जो प्राप्त किया था वह रैयत-ए-आला की उपाधि प्राप्त किया था। और सैयद वंश का जो काल है वह 1414 से लेकर के 1451 तक है। अगर हम बात करें सैयद वंश की, कि सैयद वंश का जो ये खिलजी खां है यह कहाँ से आया है, तो हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो तुगलक वंश में हमने जाना था कि तुगलक वंश का अंतिम राजा था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पर एक मंगोल शासक तैमूरलंग ने हमला किया था। और हमला किया था तो वह यानी कि वहाँ से तुगलक वंश समाप्त हो गई थी। तो जब तैमूरलंग ने हमला किया तो वहाँ पे क्या हुआ, तैमूरलंग जब हमला करके भारत से जब जा रहा था, भारत के बाहर यानी कि अपने मंगोल में जा रहा था, तो अपना पूरा कारोबार जो था वह अपने सेनापति ना खिलजी खां को सौंप दिया। मतलब कि खिलजी खां जो है ना वह तैमूरलंग का ही सेनापति था। अब ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। और खिलजी खां ना जो कि पूरा तैमूरलंग का राजपाट यानी कि पूरा कारोबार संभाल रहा था, तो कारोबार संभालने की वजह से ना जो भी टैक्स जो भी कर इसको आते थे वे सभी टैक्स और करों को दे देता था। किसको? तैमूरलंग के पुत्र तैमूर को दे देता था। और यह नियमित रूप से टैक्सों और करों को पे करता था। यानी कि अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो ये खिलजी खां था यह किसका सेनापति था? तैमूरलंग का। तैमूरलंग एक मंगोल शासक था और तैमूरलंग का सेनापति खिलजी खां था। अगर हम बात करें खिलजी खां की, तो खिलजी खां जो था इसकी मृत्यु हुई थी 20 मई 1421 को। यानी कि सैयद वंश की स्थापना करने के 7 सालों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। और 7 सालों के बाद इसकी मृत्यु होने के बाद उसी के मृत्यु के तुरंत बाद ना इसका जो पुत्र था मुबारक खां कहिए या फिर शाह, यानी कि मुबारक खां ने शाह की उपाधि प्राप्त की रखी थी। और मुबारक खां को ही शाह कहा जाता है। तो मुबारक खां जो है वो किसका पुत्र था? तो खिलजी खां का पुत्र था। और खिलजी खां सैयद वंश का संस्थापक था। अगर हम बात करें मुबारक खां की, तो मुबारक खां ने ना अपने जमुना नदी के किनारे, कहाँ पे? जमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया था। और उस शहर का नाम दिया क्या? मुबारकबाद। यानी कि मुबारकबाद शहर किसने बसाया था? अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ दिया तो किसने? मुबारक खां ने। और मुबारक खां खिलजी खां का पुत्र था। खिलजी का सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक, सैयद वंश को हम लोग सिया वंश के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा ना। सैयद वंश का दूसरा नाम सिया वंश कहिए या फिर सैयद वंश कहिए, ये दोनों एक ही का नाम है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस वंश का अंतिम राजा, मतलब कि सैयद वंश का जो अंतिम राजा है, इस वंश का अंतिम राजा अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम राजा है। और अलाउद्दीन आलम शाह जो था इस वंश का अंतिम राजा था। और यहाँ से होती है सैयद वंश की अंत। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ दिया कि सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पे कितने समय तक राज किया था, तो 37 वर्षों तक। कितने समय तक? यानी कि देखिए, सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर करीब 37 वर्षों तक शासन किया। यानी कि 37 वर्षों तक सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पे अपनी छाप छोड़ी थी। और यहाँ से सैयद वंश भी खत्म होता है और इसके बाद शुरू होगा हमारा लोधी वंश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।